इसके तरफ फैलोपियन ट्यूब के तरफ आपके ब्लड का जो फ्लो है, फ्रेश ब्लड का फ्लो, उसको बढ़ा देगा और इस कारण से आपका फर्टिलिटी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। इस बात को समझिए। सभी को नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। आज एक बहुत ही पावर पैक्ड बोल सकते हो तो इम्पोर्टेंट सेशन बोल सकते हैं आप, जो कि है मलासना के ऊपर। जी हाँ, इनफर्टिलिटी के अगेंस्ट में जब भी हम फाइट करते हैं, जब भी हम फर्टिलिटी बूस्टर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें मलासन का एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने पिछले एक वीडियो में बहुत विशद में समझाया था कि मलासन इतना पावरफुल है कि अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ गई है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको माँ बनने के लिए आईवीएफ कराना पड़ेगा, आप केवल मलासना प्रैक्टिस करके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। नो आईवीएफ नीडेड करके ये वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि हम जान सके कि किस तरह से हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके साथ एक नेचुरल मोबिलिटी के साथ मलासना का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और मलासना अगर आप रेगुलर करते हो तो आपको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर हो चुकी है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आज एक और सीक्वेंस करते हैं जिसमें कि मलासना को हम प्रायोरिटी देंगे और मलासना की कई सारे वेरिएशन, साथ में 2-3 और एक्सरसाइज बीच में कॉम्बिनेशन बना के बढ़िया से हम प्रैक्टिस करें। वीडियो को देखना नहीं, अंत तक करना है, अंत तक। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अंत तक देखें और स्किप ना करें, मैं बोलूँगा कि पूरे एक एक स्टेप को मेरे साथ आपको करना है। इस वीडियो से पहले आपको थोड़ा बहुत वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए। वार्म अप के तौर पे आप जंपिंग जैक्स, लर्निंग ऑन द स्पॉट या तो सूर्य नमस्कार, इस तरह के बेसिक स्ट्रेचेस आप कर लीजिए तो बॉडी थोड़ा वार्म अप हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, चलिए हम सीधा मलासन में ही आके बैठते हैं। तो इस आसन का नाम है मलासना। कहाँ से ये नाम आ रहा है? मल त्याग करने का जो नेचुरल पोजीशन है। आप में से काफ़ी सारे बहनें ऐसे भी होंगे जो मलासन में बैठ नहीं पाएंगे। अगर आपका मोटापा थोड़ा ज़्यादा है, बॉडी वेट बढ़ा हुआ है, तो मलासना में आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप ऐसे बैठे होंगे अपने हील्स को रेस करके, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप जितना जल्द से जल्द प्रैक्टिस करते हो फ्लैट फुट बैठ सको। और इस चीज़ में आपको हेल्प कर सकता है एक योगा ब्लॉक। तो ये रहा एक योगा ब्लॉक। इस योगा ब्लॉक को आप अपने हिप बोन के नीचे लगा के तब बैठेंगे अगर आप मलासना में फ्लैट फुट नहीं बैठ पा रहे हो तो मलासन में सिंपली आपको बैठना है। इसमें करेक्शन बहुत सारे हैं। मैं अपने लाइव क्लासेस में देखता हूँ कई सारे बहनें इस तरह से बैठते हैं, तो ये मलासन है नहीं। अगर आपका स्पाइन आगे झुकी हुई है तो ये मलासन नहीं है। मलासन में आपके दोनों जो एल्बोज है वो घुटनों को पार करके आगे नहीं आएगा, वो घुटनों के ऊपर ऐसे रहेगा। क्यों ऐसे रखना है आप खुद साइड व्यू में देख सकते हो। अगर मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो मेरा स्पाइन एक गोलाई ले रखा है और एक अजीब सा पोस्चर है, बहुत ही ऑकवर्ड सा पोस्चर है। और अगर मैं स्पाइन को सीधा रख के बैठना चाहता हूँ तो मुझे एल्बोज को घुटनों के ऊपर रखना है। एक हल्का सा प्रेशर रहेगा मेरे एल्बोज का नी के ऊपर, स्ट्रेचिंग देम आउटवर्ड। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एल्बोज को घुटने के ऊपर रखें और बाहर की तरफ हल्का सा प्रेशर डालें इस तरह से। इसमें आपकी हिप जॉइंट की ओपनिंग हो रही है, आपके पेल्विक फ्लोर में ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है और ऊपर से आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है। तो दिस इज़ द परफेक्ट मलासना। तो पहले तो मलासना को परफेक्टली करेंगे, 30-35 सेकेंड इसमें बैठेंगे। जिन लोगों को भी फ्लैट फुट नहीं आता है मलासन में, ऐसे बैठ जाते हो, तो इसको फ्लैट फुट लाए कैसे? ब्रिक में तो चलो आप थोड़ी देर मैनेज करोगे, लेकिन सीखोगे कैसे? तो उनके लिए सबसे इफेक्टिव जो एक्सरसाइज है वो कि घर में पोछा लगाना। लिटरली पोछा नहीं लगाने की ज़रूरत है। पोछा तो आप हो सकता है आप वेपर से लगाते हो, कैसे भी लगाते हो, लेकिन सोचिए कि आपको पोछा लगाना है। अपने घर के अंदर डेली नियम से 30 से 50 कदम आपको चलना है। एक बड़ा सर्कल बना के आपको वापस आना है अपने मैट के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग देखिए, नहीं मैं चल रहा हूँ, आप देख रहे हो, तो उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। आपको खुद चलना शुरू करना है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, साथ साथ कर रहे हो, तो यहाँ पे गिनती के साथ आप 30 to 50 काउंट्स। अगर आप बहुत थक जा रहे हो तो 30 कदम चले, अगर आपके बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है तो 50 कदम चले। से वेरी वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज, इफेक्टिव मोबिलिटी एक्सरसाइज, जो कि आपके पेल्विक फ्लोर में, आपके यूटरस के तरफ, आपके ओवरीज के तरफ, फैलोपियन ट्यूब के तरफ आपके ब्लड का जो फ्लो है, फ्रेश ब्लड का फ्लो, उसको बढ़ा देगा। तो ये एक्सरसाइज डेली आप करेंगे। अगर आपका मोटापे का शिकायत है, ऐसे नहीं चल पा रहे हो, तो दोनों हाथ को नीचे रख के ऐसे भी आप चलना प्रैक्टिस कर सकते हो, हाथों का सपोर्ट लेके। ओके, चलते चलते आपके एंकल्स और जो ये जॉइंट है इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आप देखोगे कि आप आराम से फ्लैट फुट मलासन में बैठ पा रहे हो विद इन ए वीक। तो ये आपका मलासन का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास उदरकर्षण आसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बैठेंगे आप इस तरह से, दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर, ठीक है,
और एक बात बोलोगे सर आप इतने सारे वीडियो बना के डाल दिए प्लेलिस्ट में, कौन सा करे कौन सा नहीं करे। हर वीडियो में एक ही चीज समझा रहा हूँ, ये कोई वन शॉट इलाज नहीं है कि पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज को कर लो तो आपका फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हट जाएगा, पर्टिकुलर एक आसन पे बैठ जाओ दिन में सुबह शाम तो आपका ओवरी स्ट्रांग हो जाएंगे, ओवल्यूशन अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपके अपने एंटायर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला एरिया है वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ाना है, वहाँ पे मोबिलिटी बढ़ाना है, वहाँ पे एनर्जी की फ्लो बढ़ानी है। उसके लिए सुबह सुबह आपको उठ के 5 क्रिया करना बहुत ज़रूरी है और फिर खूब सारे आपको स्ट्रेचेस एंड स्ट्रेंथनिंग करने हैं, बेसिकली आपके लोअर बेली एंड पेल्विक फ्लोर की। तो हफ्ते में एक दिन ये वाला सीक्वेंस को भी ज़रूर ऐड करें, मिनिमम हफ्ते में एक दिन आपको ये वाला सीक्वेंस ऐड करना ही करना है। तो अब समझ में आ गया ना। ऐसे बैठेंगे और एक घुटने को दूसरे टो के तरफ पुश करेंगे इस तरह से, एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल। बहुत सारे बहनों ने कमेंट किया है कि सर आपका वीडियो देख के हमने योगा शुरू कर दिया है। तो यकीन मानिए अगर शुरू कर दिया है तो रिजल्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे तरफ से बस मैं बोलना चाहूँगा कि आपका 5 से 6 महीना का जर्नी है। नो मैटर आप 2 साल से ट्राई कर रहे हो, 3 साल से ट्राई कर रहे हो, 2 IUI फेल हो गया, 2 बार IVF फेल हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने IVF के लिए बोल दिया। आप अगर 5 से 6 महीना बहुत नियम से, बहुत रूटीन के साथ इन योगा अभ्यास को फॉलो करोगे और एक जब भी आप डिसाइड करते हो कि नहीं सर आज से ही शुरू करना है, डिसाइड करने के तुरंत बाद आप एक वीडियो ज़रूर देखें जो है 8 स्टेप रोड मैप, द रोड मैप टुवर्ड्स IVF, द रोड मैप टुवर्ड्स नो IVF। उस वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आप अगर कर भी रहे हो तो उसमें से कौन सा चीज़ मिसिंग है, ऐसा क्या चीज़ छूट जा रहा है जिसके लिए आपको डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ इस काम को कितना बार करेंगे, 20 बार इस तरह से 20 टाइम्स। बोलोगे सर थाइज में दर्द हो रहा है, दर्द तो होगा, दर्द होगा क्योंकि हमने ऐसे बैठना छोड़ दिया है। पहले हमारे मम्मी लोग दादी लोग ऐसे दिन भर बैठे रहते थे, क्यों, खेतों में काम करना, पोखर में कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर में पोछा लगाना, दिन भर बैठते थे तो उनको आदत पड़ गई थी। आपका आदत छूट गया है और इस कारण से आपका फर्टिलिटी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है, इस बात को समझिए। तो दर्द थोड़ा बहुत होगा, एक आध हफ्ते में बिल्कुल आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पैर जो है आपके, इसके बिग टोज आप देख सकते हो, बिग टोज को ऐसे 2-2 उंगलियों से ऐसे पकड़ लेंगे आप, ठीक है। मैं साइड व्यू दिखाऊंगा आपको। हाथ रहेंगे पैरों के अंदर, इनर साइड में, बिग टोज को लॉक कर दिया पूरा। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, मैं सामने देख रहा हूँ, स्पाइन का पोजीशन देखो, बिल्कुल खींच के सीधा करके रखो। दोनों हाथों से थाइस को थोड़ा सा आउटर साइड में खोल के रखेंगे। ये इनहेलेशन पोस्चर है। और एक्सेल में कमर को ऊपर उठाएंगे, आप नीचे देखेंगे। ये इसको आप करोगे 15 से 20 बार ऐसे, इनहेल एक्सेल, कम ऑन, इनहेल एक्सेल में पैर को छोड़ना नहीं है, पैर को पकड़ के रखना है, पूरा नी सीधे हो जाना चाहिए। अगर किसी का फॉरवर्ड बेंडिंग ठीक नहीं है, नहीं आया जा पा रहा है तो यहाँ तक पकड़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन बैठते ही हाथ नीचे आ जाएगा ऐसे। इनहेल और थोड़ा सा ऊपर पकड़ो, नीज बिल्कुल सीधे रहेंगे। नीज बेंड करके अगर आप बार बार यही तक कर रहे हो इनहेल एक्सेल तो कुछ खास फायदा नहीं होगा। नीज सीधे, बॉडी को नीचे लेके जाओ, जितना क्लोज लेके जा सकते हो ऐसे एक्सेल में, और इनहेल में वापस बैठो। इसी काम को अगर लॉक रखते हुए कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। चलिए एक्सेल साथ साथ करते रहे, एक्सप्लेनेशन सुनते रहेंगे, करते रहेंगे। एक्सेल, इनहेल, कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इनहेल, एक्सेल, पीछे बैलेंस नहीं बनना, गिर रहे तो ब्रेक। सारे इलाज बता रहा हूँ, अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर मेरे से होता नहीं, क्यों नहीं होगा, ऐसे ब्रेक रखो पीछे, अगर गिर रहे हो तो सीधा बैठो। एक्सेल, इनहेल, बहुत बढ़िया, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हाथ पैर के अंदर की तरफ आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही से क्या करो, चलो ब्रिक में बैठे बैठे भी कर सकते हो, योगा ब्लॉक में नहीं है तो नहीं चाहिए, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, अपने घुटनों पे रोल कर जाएंगे, दोनों घुटनों को आराम से, कंफर्टेबली, फोर्सफुली नहीं, कंफर्टेबली आगे रखे, दोनों हाथ कमर के पीछे, और पुश करके एक बार बैक स्ट्रेच करना इस तरह से, पीछे देखेंगे। इनहेल, ओके, एक्सेल, हाँ जी ऐसे, इनहेल, प्रॉपर बैक बेंडिंग, कमर आपका जितना फ्लेक्सिबिलिटी है उतना पीछे जाए। एक्सेल में वापस मलासना, इसको भी कीजिए 15 बार। इनहेल, ऐसे बैक बेंडिंग, पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा, एक्सेल में रोल करके मलासन में बैठ जाओ, राइट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, कम ऑन साथ में करते रहे, मेरे से ज़्यादा करना है आपको, रिजल्ट आपको चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आपको रिजल्ट आए, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक के बाद एक वीडियोस डाल रहा हूँ कि आप लोग समझ तो जाओ। एक वीडियो से नहीं, 2 से नहीं, 4 से नहीं, 10 वीडियो डालूंगा, बार बार एक ही चीज़ को सुनोगे तो कम से कम कुछ तो आँख खुलेगी, है ना, कि मेडिसिन से डिपेंडेंट होके हम कुछ नहीं कर सकते, मेडिसिन सपोर्ट है, ठीक तो खुद को करना है, ठीक है। इनहेल एक्सेल, वरना इतने सारे कमेंट्स नहीं आते कि सर 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, सर 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, सभी डॉक्टर दिखा लिए। अरे अब तो समझ जाओ, अगर ठीक होना होता तो 3 बार 4 बार फेल नहीं होता, अगर डॉक्टर कुछ कर पाते तो 4 साल 5 साल बहुत होता है। करना तो आपको ही, क्योंकि फर्टिलिटी कोई चमत्कार नहीं है, जैसे नेचुरल बॉडी फंक्शनलिटी है। अगर हमारे पास शरीर है तो आपको भूख लगेगा, आप खाना खाओगे, आपका डाइजेशन हो रहा है, आपको श्वास लेने की ज़रूरत पड़ रही है, आप श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, सारे बॉडी के मैकेनिज्म से। ये कोई चमत्कार नहीं है कि इसको भूख लगता है, इसको भूख नहीं लगता है ना, वो सबको लगता है। सेम फर्टिलिटी भी बॉडी का एक नेचुरल फंक्शन है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? कोई आईना है, एक आईने में मैं अपना चेहरा देखने जाता हूँ और आईने में पूरा धूल पड़ा हुआ है, बहुत सालों से किसी ने उसको साफ नहीं किया, तो क्या होगा? मैं चेहरा नहीं देख पाऊंगा। तो क्या मैं आईना बदल दूँ? क्या आईना को फेंक दूँ, तोड़ दूँ, रिपेयर करने के लिए दुकान लेके जाऊँ? नहीं, मुझे क्या करना है? खाली उस आईने को साफ करना है, थोड़ा कोलिन स्प्रे करेंगे, थोड़ा साफ करेंगे तो मुझे अपना शक्ल दिखेगा बिल्कुल चमकता हुआ, राइट। तो उसी प्रकार से आपका फर्टिलिटी भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से शरीर का कचरा जमा पड़ा है, बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस, बहुत सारे फिजिकल स्ट्रेस, लोअर बॉडी में सबसे ज़्यादा भारीपन जमा होता है, स्ट्रेस जमा होता है, तो उसको निकालना है। उस काम में मलासन बहुत अच्छा चमत्कारी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब एक और एक्सरसाइज दिखाता हूँ, मलासन में बैठे बैठे लेफ्ट एंड राइट 2 एक्सरसाइज और बताऊंगा आज की वीडियो में, बहुत आसान। लेफ्ट एंड राइट स्ट्रेच करेंगे ऐसे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसको करेंगे कितने बार? 20 टाइम्स, 20 बार करना है आपको, 10-10 बार, लेफ्ट एंड राइट। इनहेल एक्सेल, 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 इनहेल एक्सेल। कई बार मैं डेमो देते हुए भी ना 20 से ज़्यादा कर लेता हूँ, और आप लोगों को प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है, तब भी नहीं करते हो। 10 काउंट में थक जाते हो, 12 काउंट करके बैठ जाते हो, फिर बोलते पैरों में दर्द हो रहा है। दर्द मुझे भी होता है, मुझे नहीं होता क्या? सुबह से 4 तो मैं क्लासेस करा चुका हूँ, अब आके स्टूडियो में आया शूट करने के लिए, आप लोगों के लिए, ओनली आप लोगों के लिए, कि ऐसा ना हो कि एक हफ्ते आप लोग वेट कर रहे हो और वीडियो मैं ना पोस्ट कर सकूँ टाइम पे। तो इतना करने के बाद, इतना तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करो। मुझे नहीं चाहिए कि आपने खूब सारे कमेंट कर दिए, खूब सारे तारीफ कर दिए। अच्छा लगता है कमेंट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बट इसके अंदर का जो मेरी इच्छा है ना, वो है कि आप करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट करो कि सर आज मैंने पूरा प्रैक्टिस किया था, मुझे ये फील हुआ। मुझे ये नहीं चाहिए थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो देख के, नहीं, प्रैक्टिस करके बताओ कैसा लगा, ठीक है। अब ऐसे बहुत देर से करोगे तो पैरों में आपका थोड़ा सा दर्द होगा, घुटने जाम हो जाएंगे, तब क्या करें? थोड़ी थोड़ी देर में, अगर लगातार इतने मलासन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जब भी आपका पैर थक जाते हैं ऐसे बैठो और 1 राउंड कर लो चक्की चालनासन, फिर दोबारा मलासन के दूसरा एक्सरसाइज करो, फिर ऐसे बैठो और 1 राउंड चक्की चालनासन। एक्सरसाइज का जो सेशन है ना, वो ढीला ढाला सेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने ठान लिया कि मैं आज आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा, तो वो आधा घंटा सॉलिड वर्कआउट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, किस लिए कर रहा हूँ चक्की चालनासन? क्योंकि मैं पैरों को रिलैक्स करना था। तो रिलैक्स करके मेरा ऑप्शन, मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ, मैं फ़ोन में व्हाट्सएप के मैसेजेस स्क्रॉल कर सकता हूँ, और मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, हाँ पैर तो रिलैक्स हो रहे, मैं हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करूँ, मैं चक्की चालनासन करूँ, तो शरीर को और फायदा हो जाए। तो ऑप्शन आपके है। कोई कोई बोलते हैं मैं 1 घंटा योगा करता हूँ, और मैं देखता हूँ ना वो 1 घंटे में एक्सरसाइज 25 मिनट ही कर रहे हैं, बाकी कभी पसीना पोंछ रहे हैं, कभी बैठे हुए हैं, कभी आस पड़ोस वाले से बात कर रहे हैं। मलासन के बाद जब चक्की चालनासन करोगे, दोनों साइड से बराबर काउंट, 15 बार राइट से कर लो और 15 बार लेफ्ट से कर लो। करना तो पड़ेगा, आपका शरीर को आपको ही साफ करना है, कोई दूसरा आके साफ नहीं करके देगा। अंदर से सारे टॉक्सिन्स को निकालना है, ठीक है। एक्सेल करके आगे, इनहेल करके पीछे, फिर बीच में और थक गए तो बटरफ्लाई करो, ठीक है। खाली बटरफ्लाई में बैठे रहने से किसी का फर्टिलिटी आज तक बढ़ा नहीं है। इंटरनेट में तो बाढ़ लगी हुई है, बद्ध कोणासन, तितली आसन, बटरफ्लाई,
फर्टिलिटी का योगा सर्च करो, सबसे पहले यहीं पे बैठा हुआ सब मिल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा आसन है, लेकिन आप सोचो कि मैं खाली दिन में ऐसे बैठे रहूँगा तो मेरे को प्रेगनेंसी आ जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब है, या तो एंडोमेट्रोसिस है, या तो ओवरीज का कुछ इशू है, खाली ऐसे बैठे रहने से आपको नहीं फ़ायदा होगा। ये बीच बीच पे करना है पैरों के स्ट्रेचिंग को बढ़ाने के लिए, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। बाकी सारे मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए लास्ट एक एक्सरसाइज, फिर से बैठ जाएंगे मलासन में। और एक ट्रिक सिखा देना मैंने, जब थक जाओ वापस बैठ के एक राउंड और चक्की चलासन राइट से, चक्की चलासन लेफ्ट से, फिर बटरफ्लाई। ये बीच बीच में जोड़ते रहो। मलासन में ऐसे बैठ के तो क्या करना है, हाथ को नीचे रखना है, एक्सेल करते हुए ऊपर देखेंगे, फिर इनहेल में सेंटर में आ जाओ। अगेन झुकना है, हाथ को कहाँ पे रखा, एल्बो एक बिग टो के पास और मिडिल फिंगर दूसरा बिग टो के पास, बिल्कुल बीचों बीच, फिर ऊपर घूमना है। एक्सेल इनहेल, फिर ऐसे एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, 20 बार। एक्सेल इनहेल, एक्सेल, कम ऑन, इनहेल। मैं डेमो देते देते इतना काउंट कर ले रहा हूं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? इनहेल, उठो, जागो और करो, करना तो पड़ेगा। AMH लेवल लो है सर, डॉक्टर ने बोला अभी नहीं कराएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है कि एक बार फेल हो गए तो अभी दूसरी बार ट्राई करो, एज बढ़ता जा रहा है। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, एज हर एक दिन बढ़ रहा है। आप अभी तक प्लान ही नहीं कर रहे हो कि सर कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे, अभी वीकेंड में घूमना है, अभी घर में रिश्तेदार आए हुए, अभी योगा नहीं कर सकते, अभी बच्चे का एग्जाम है, अभी योगा नहीं कर सकते। इस बारे में भी तो आपका एज बढ़ रहा है। एज हर दिन बढ़ रहा है। अभी से स्टार्ट करोगे, जिस दिन से स्टार्ट करोगे अगले 4 से 5 महीने में गुड न्यूज़ आना है, आना ही आना है। और गाइडेड ट्रेनिंग चाहिए बिल्कुल मेरे साथ। ऐसे आप चाहते हो कि मैं देख के आपको करेक्ट करूं कि आपका हाथ इधर है, पैर इधर है, सही नहीं जा रहा है, तो लाइव क्लासेस भी है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा सिखा दूंगा, यूट्यूब में मैं कुछ छुपा रहा हूँ, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब में क्या है ना, 15-15, 20-20 मिनट की एक्सरसाइजेज है, आपको खुद इसको सीक्वेंस करके करना है। लाइव क्लासेस में 1-1 घंटा लगातार हम कराते हैं, तो आपको एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि हाँ ऐसे करने से पूरा 1 घंटे का एक वर्कआउट सीक्वेंस बनता है। 2 से 3 महीना लाइव कीजिए, फिर आप खुद से मैनेज करके भी कर सकते हो। ये जस्ट एक ऑप्शन है। बैठ जाते हैं। चलिए, जब भी खाली बैठेंगे तो बटरफ्लाई में। तो आज इतना ही, एक बार करके देखिए कितना मज़ा आता है। 15-20 दिन करोगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम से तो इंस्टेंटली छुटकारा मिल जाएगा। और अगेन बार बार बोल रहा हूँ, फर्टिलिटी इज़ ए जर्नी, इट्स ए नेचुरल गिफ्ट। ये कोई चमत्कार नहीं है, आपको भी भगवान ने फर्टिलिटी से नवाजा है, आपको खाली उसको साफ सुथरा करना है। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा टीचर। कुछ भी और जानना है ज़रूर कमेंट में लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट की उत्तर देने में और उस पर्टिकुलर विषय में वीडियो बनाने में। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।